नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। कवि केशवदास की रामचंद्रिका के जो हम भावार्थ कर रहे हैं उसमें आज हम करने जा रहे हैं सीता के विरह में राम दशा। जब सीता का हरण हो गया था तो राम की क्या स्थिति है, ये चर्चा जब हनुमान सीता के पता लगाने के लिए लंका पहुंचते हैं तब वहां जाकर सीता और हनुमान का जो संवाद होता है उस प्रसंग से ये उद्धृत है, जिसमें लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमान अशोक वाटिका में गए और राम नाम की वो जो मुंदड़ी है, मुद्रिका यानी अंगूठी लेकर और कुशल समाचार बताकर सीता से श्री राम की विरह व्यथा का वर्णन करने लगे। वहां पर अब कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हनुमान कहता है कि राम की क्या स्थिति है सीता के वियोग में। दीर्घ दरीन बसें, दीर्घ कहते हैं बहुत लंबी, बड़ी, दीर्घ। दरीन कहते हैं बच्चों गुफाएं जो होती है, बड़े बड़े पर्वतों के अंदर जो कंदराएं होती है उन गुफाओं को, कंदराओं को दरीन कहते हैं। बसें, बस जाते हैं जाकर। केशवदास केसरी ज्यों, केसरी कहते हैं शेर को, सिंह को। हनुमान कहते हैं सीता से कि जैसे शेर जो है वो बड़ी बड़ी गुफाओं में रहते हैं जाकर, वैसे ही राम भी अब गुफाओं में रहने लगे हैं। केसरी को देखी वन करी ज्यों कंपत है। आपके वियोग में जो वन की शोभा है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ित करती है, क्योंकि वन की कोई भी शोभा आपके वियोग में उन्हें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए उस पीड़ा से बचने के लिए श्री राम जो है वन में, गुफाओं में रहते हैं। वो वन का सौंदर्य नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो जो वन का सौंदर्य देखते हैं वहाँ कोमल फूलों को देखकर सीता की कोमलता याद आती है, वहाँ सुंदर रंगों को देखकर सीता का रंग याद आता है, वहाँ हर पल आप उन्हें याद आती हैं। इसलिए राम ने अपने आप को वन के सौंदर्य से विमुख कर लिया है और वे वहाँ शेर की भांति गुफाओं में जाकर बस गए हैं, रहने लग गए हैं। और केसरी को देखी वन करी ज्यों कंपत है। और जैसे यहाँ केसरी और केसरी में अंतर है, यहाँ एक केसर की क्यारियाँ हैं और एक सिंग है। तो केसर की क्यारियों को देखकर भी वो बड़े व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि सीता का रंग भी केसर की तरह था, तो वो उन्हें तुरंत सीता की याद आ जाती है। और जिस प्रकार यहाँ दूसरे केसरी का अर्थ है सिंह, सिंह को देखकर वन करी कहते हैं बच्चों जंगली हाथी। जैसे जंगल में रहने वाला जो हाथी है वो शेर को देखकर कांपने लग जाता है, ठीक वैसे ही वन के अंदर उगी हुई उस केसर की क्यारियों को देखकर राम की स्थिति हो जाती है। वो राम के सीता के वियोग में कंपायमान हो जाते हैं। कहने का भाव है कि सीता की जो शरीर की जो कांति है वो केसर जैसी थी, जिसे देखकर राम को सीता का अभाव और भी अधिक व्यथित करने लगता है। हनुमान कहते हैं कि हे माता सीता, आपका जो वियोग है वो उन्हें रात दिन व्याकुल किए हुए है। वासर की संपत्ति उलूक जो न चितवत, चकवा जो चंद चिते चौगुनी चंपत है। कवि कहते हैं कि वासर कहते हैं दिन को, दिन की जो संपदा है, संपदा माने दिन का जो सौंदर्य है, हर वस्तु जो सजी हुई, संवरी हुई, चमकती हुई, तो दिन का जो सौंदर्य है जैसे उल्लू नहीं देखता है, उल्लू अंधेरे में ही रहता है। हालांकि यहाँ राम को उल्लू की उपमा देना भक्ति भाव के विरुद्ध जान पड़ता है। इसीलिए बच्चों ये आक्षेप लगता रहा है इन कवि पर कि केशव जो है वो हृदयहीन कवि थे, उनको हृदय नहीं मिला था। अर्थात उनके पास पांडित्य तो बहुत है, प्रदर्शन के लिए शब्दों का जाल बहुत है, लेकिन वो भक्त हृदय, कवि हृदय नहीं है उनके पास। तभी तो रामचंद्रिका जो लिखी है वो राम के चरित्र को लेकर लिखी है, और उस चरित्र में राम को उल्लू की उपमा दे देना कहीं भी जो है वो सही नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ कवि के कहने का भाव ये है कि उल्लू जिस प्रकार दिन के सौंदर्य को नहीं देखता है, दिन का प्रकाश उसे अखरता है, ठीक ऐसे ही जंगल का जो दिन का सौंदर्य है उसे राम नहीं देखते हैं। उन्हें वन का सौंदर्य अखरता है, उन्हें बेचैन कर देने वाला होता है। और उसी प्रकार
चकवा जो चंद चिते, और जो चकवा पक्षी होता है वो चंद की तरफ चितवन डालता है, देखता रहता है, चौगुनी चंपत है। कवि कहते हैं कि जैसे रात को चंद्रमा की शोभा भी आपके अभाव की वेदना को और भी बढ़ा देती है, चकवा जैसे चंद्रमा को देखकर व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वे चकवे से भी चौगुने अत्यधिक व्याकुल रहते हैं। आगे कहते हैं, केका सुनी ब्याल जो बिलात जात घनश्याम। केका, केका मयूर को कहते हैं और ब्याल कहते हैं बच्चों सांप को। मयूर की आवाज को सुनकर सांप जैसे विलात जात तुरंत ही बिल में जाकर घुस जाता है। घनश्याम, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सांप के भय से, जो ये मयूर के भय से सांप जो है वो बिल में जाकर छिप जाता है, क्योंकि मयूर जो है वो सांप का शत्रु समझा जाता है, इसलिए सांप मोर को देखकर बड़ी शीघ्रता के साथ बिल में जाकर छिप जाता है। ऐसे ही श्री राम जो है वो मयूर का स्वर सुनकर, क्योंकि वो पीहू पीहू की आवाज करता है और उन्हें प्रियतमा सीता की याद आती है, तो श्री राम भी मयूर का स्वर सुनकर छिप जाते हैं, विरह से उद्दीप्त हो जाते हैं। जैसे वर्षा काल में घनश्याम घनन की घोरन जवासो ज्यों तपत है। घनन माने बादल की घोर, घनघोर जो आवाज होती है, बादलों की जो गर्जना होती है, बादलों की गर्जना होने पर जो जवासा होता है बच्चों, ये जवासा एक ऐसी वनस्पति है जो बारिश में मुरझा जाता है। वैसे तो आकड़ा भी मुरझा जाता है, आक जो होता है वो गर्मियों में बहुत अच्छा पनपता है और बारिश की जो ऋतु होती है उसमें वो सूखता है, उल्टा उस पर प्रभाव होता है। तो यहाँ कवि ये कहते हैं कि बादलों की गर्जना से श्री राम की जो विरह अग्नि है वो और भी बढ़ जाती है। वो उस जवासा घास की, जवासा वनस्पति की भांति है जो परेशान हो जाते हैं बादलों की गर्जना से। बाकी वनस्पति तो प्रसन्न हो जाती है, लेकिन वे निरंतर विरह वेदना से जलते रहते हैं। भौर ज्यों भंवत वन योगी ज्यों जगत रेनी, साकत जो नाम राम तेरोई जपत है। साकत बच्चों, साकत माने शाक्त, शक्ति के जो उपासक होते हैं, रात दिन जो शक्ति की आराधना करते हैं। यहाँ शक्ति स्वरूपा है सीता, जिसको राम हर समय जपते रहते हैं, याद करते रहते हैं। भौर जो भंवत, भंवरे की भांति घूमते रहते हैं वन उपवन में। जैसे भंवरा फूलों की तलाश में घूमता है, ठीक ऐसे ही श्री राम आपको ढूंढते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और वन योगी जो जगत रेनी, और जो योगी होता है वो ईश्वर के साक्षात्कार के लिए संसार में भटकता रहता है। जगत रेनी, संसार रूपी रात्रि में जिस प्रकार भटकता रहता है। और जो शक्ति का उपासक होता है, साकत जो नाम राम तेरोई जपत है। और जो शाक्त शक्ति का जो उपासक होता है वो रात भर साधना में लीन रहता है। उसी प्रकार श्री राम भी आपकी खोज में चारों ओर भटकते हैं, रात्रि में जगते हैं और हर समय हे देवी आप ही का नाम रटते रहते हैं। यह कवि ने हनुमान के माध्यम से जो श्री राम की विरह व्यथा है उसकी गहराई और उसकी मार्मिकता को यहाँ पर व्यक्त किया है। और इसमें कभी उन्हें शेर, कभी हाथी, सर्प, मोर, इन सब उपमानों से उपमित करके श्री राम की जो विरह की जो अनुभूतियाँ हैं उनको यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसमें अनुप्रास है और विभिन्न प्रकार के उल्लेख होने से उल्लेख अलंकार भी है। और केसरी, केसरी का अर्थ जो है वो अलग अलग निकल रहा है, एक केसरी शेर है, एक केसर केसर है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है बच्चों। और ज्यों ज्यों जो आया है इसलिए उपमा अलंकार भी है। और इसमें दंडक छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज है। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस के दर्शन हम कर सकते हैं। और श्री राम की जो सीता के वियोग में जो विरह की जो स्थिति है उसका बड़ा सांगोपांग वर्णन यहाँ पर कवि ने हनुमान के माध्यम से सीता के सामने करवाया है। धन्यवाद। आज इतना ही।